हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, आलेख। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आलेख शुरू किया गया है, जिसमें जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। यह स्वास्थ्य तथा पोषण पर एक त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है और यह जनजात समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों या शेयरधारकों के कार्यों को प्रदर्शित करेगा। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर ई पोर्टल स्वास्थ्य एक ही मंच पर भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। दूसरा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन शामिल होंगे? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अशोक लवासा। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। वह 2017 में राज्य के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2021 में वर्तमान सीईसी सुनील अरोड़ा की जगह लेने के बाद वह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने वाले थे। उन्होंने नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यावरण सचिव, वन सचिव, जलवायु परिवर्तन सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहें। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा हेतु नियोजित मानव रहित हवाई वाहन के नाम का कौन सा ड्रोन है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, निंजा। भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन का नाम निंजा ड्रोन है। यूएवी स्टेशन परिसरों, रेलवे मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं जैसे रेलवे क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और निगरानी करने में मदद करेगा। समय पर ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गड़बड़ी के समय जरूरी कदम उठाने जैसी सुविधा से लैस ड्रोन रेलवे पर संपत्तियों की निगरानी बढ़ाएंगे तथा यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल ने 31.87 लाख रुपए की लागत से यात्री सुरक्षा के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, फ्लिपकार्ट ने। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 19 अगस्त 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम के तहत आईआईटी पटना द्वारा कई पहल की जाएंगी, जिसमें संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप के अवसर आयोजित करना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह साझेदारी आईआईटी पटना के छात्रों और विद्वानों के लिए वास्तविक विश्व उद्योग का प्रसार करेगी। पांचवा प्रश्न है, पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है। किस प्रदेश की पुलिस ने, क्वेश्चन होना चाहिए, किस प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन स्रोतों को AIIA द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाई में चिकित्सकों की एक टीम शामिल होगी, जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस कॉलोनियों का दौरा करेगी। छठा प्रश्न है, लुइस अबिनेडर को डोमिनिकन गणराज्य के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए सही होगा, 54वें राष्ट्रपति। लुइस अबिनेडर को डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी के उम्मीदवार हैं और 2020 के डोमिनिकन रिपब्लिक आम चुनाव जीते। उन्होंने 16 अगस्त 2020 को डेनिलो मदीना से कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में वह
एबिकोर ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो देश में प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित है। वह O&M विश्वविद्यालय के फाउंडेशन के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। उन्हें रोड आइलैंड महासभा द्वारा सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और व्यवसाय में अपने कैरियर के लिए स्वीकार किया गया था। 7वां प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 20 अगस्त को। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा का उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रमोट करना और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 8वां प्रश्न है, एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए सही होगा इसका, खेल से। एंजेला बक्सटन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह टेनिस से जुड़ी थी। वह एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने 1956 में विंबलडन और फ्रेंच चैंपियनशिप दोनों में महिलाओं का युगल खिताब हासिल किया, जो कि उनके खेल की साथी एलेथा गिब्सन के साथ था। 1954 में उसने 4 नंबर ब्रिटिश रैंकिंग अर्जित की। वह विंबलडन 1955 एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंची और रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 9 अर्जित किया। वह 1954, 55 और 56 में ग्रेट ब्रिटेन के लिए वाटमैन कप प्रतियोगिता में खेली और वर्ल्ड टेनिस मैगजीन द्वारा उन्हें वर्ल्ड नंबर 5 और डेली मेल और द डेली टेलीग्राफ के लॉन्स टिंगे द्वारा वर्ल्ड नंबर 6 का स्थान दिया गया था। 9वां प्रश्न है, केनरा बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और 15,000 वार्ड ग्राम सचिवालयों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार को समझौता किया है? ऑप्शन डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। केनरा बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और 15,000 वार्ड ग्राम सचिवालयों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है। यह पहल 15,000 ग्राम सचिवालयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ सशक्त करेगी, जो ग्राहकों को अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए सुरक्षित, त्वरित और आसान मोड में भुगतान कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यूपीआई में QR कोड की शुरुआत से हजारों ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान मोड के साथ सशक्त बनाया जाएगा और उनके नियमित भुगतान में सुविधा मिलेगी। 10वां प्रश्न है, भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे थोड़ा एरर है, इन्हें हटा देना है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ग्रेट ब्रिटेन ने। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए भारत में यह पहल शुरू की है। यह पहल भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्री यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के सबसे अच्छे दिमागों को एक साथ लाने, उच्च कौशल नौकरियों और आर्थिक विकास के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ पर सहयोग करने के लिए बनाई गई है। यह इनोवेशन फंड महाराष्ट्र में भावी मोबिलिटी क्लस्टर और कर्नाटक में AI डेटा क्लस्टर के संबंध में टेक इनोवेटर्स को आमंत्रित करता है, ताकि कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सके या हरित गृह की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सके। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।